बीजेपी कांग्रेस ने देश को लूटा। ऐसा कैसे? कौन नहीं लूट रहा? आज कौन नहीं लूट रहा? सिलेंडर 1100 रुपये में है सर, कौन खा रहा है रोटी? पैसे भी तो आमदनी तो बढ़ गए हैं। कहाँ बढ़े हैं? बेरोजगार घूम रहे हैं सर, चोरी जगारी बेरोजगारी पे ही है। बोला अच्छे दिन नहीं है आपके? अच्छे दिन तो 70 सालों में अच्छे दिन नहीं थे। क्या अच्छा किया? जैसे यूथ हो तो एक हिंदू राष्ट्र बना दिया, कलयुग में भी जिसने हिंदू राष्ट्र बना दिया, अभी भी हिंदू को एकजुट कर दिया। अच्छा। वो कौन है फिर? भगवान ही एक टाइप से हमारे लिए। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी को देश के लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। कहा जाता है कौन पूछ रहा है मोदी जी को? आज जितनी बदनामी मोदी जी की हो रही है, इतना कभी राहुल गांधी को किसी ने पप्पू नहीं कहा होगा। अच्छा। थूक रहा है आज भारत मोदी जी के ऊपर। तो ये देश में गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, तो ये डंका बजेगा। बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे और पहले से ज्यादा जोर से आएंगे। अच्छा। अब भाई साहब कह रहे हैं क्या ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? क्या नहीं किया, एक बात बताएं। जैसे तो कह रहे कि लॉकडाउन में, करके- कोरोना की महामारी में जो इस देश ने किया है, अच्छे अच्छे देशों को पानी पिला दिया इसने। पोलियो की दवाई लाने कितने साल लगे? TCS वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक कंपनी है, वो 2014 से पहले भी थी। पहले थी ना, 2014 के बाद क्या हुआ? नहीं। सेरम इंस्टीट्यूट 2014 से पहले भी था। 2014 से और आज की दिन में आपको कोई अंतर नहीं लगा आपको? हाँ अंतर लगा, बहुत अंतर लगा। कोविड से इतने लोग मरे, गंगा में इतने लाशें बही। कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, किस पार्टी को मिलेगा बहुमत, यही जानने और यही समझने पहुंचा हूं इंडिया गेट। ये इंडिया गेट वो जगह है जहां पर देश भर के सैलानी घूमने के लिए आते हैं, तो इसलिए जनता का मूड क्या है ये समझने के लिए, ताज़ा सर्वे आप तक पहुंचाने के लिए मैं पहुंचा हूं इंडिया गेट में। और इंडिया गेट पे जानेंगे लोगों का हाल, लोगों के मन को टटोलेंगे और समझेंगे कि देश में क्या चल रहा है। आपका नाम क्या हुआ सर? अंकुश गुम्बर, कहाँ से आए आप? उत्तराखंड रुद्रपुर से। तो क्या लगता है 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जिस पार्टी की नीतियां अच्छी होंगी उस पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा। और ऑफ कोर्स राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी को देश के लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। कहा जाता है कि राहुल गांधी, बीजेपी वाले कहते हैं उनके अंदर मैच्योरिटी ही नहीं है। मैच्योरिटी है, पूर्ण रूप से है। राहुल गांधी के अच्छे फैसलों से कांग्रेस में बहुत बदलाव हुए हैं। जो कई बीजेपी की ये भी कहती है कि मोदी जी के चेहरे के सामने कोई नहीं, सब फीका है। कौन? मोदी नहीं तो और कौन? ये तो दलाल मीडिया कहता है ना, दलाल अच्छा। मीडिया तो कुछ भी कह सकता है। अभी आप अपने चैनल पे कहोगे इस आदमी के आगे कोई है ही नहीं, ये आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेगा। और आपकी अच्छी पब्लिसिटी होगी, जैसे भरोसा गोदी मीडिया के चैनल्स पे, अगर आपके चैनल पे भी होगा तो लोग कहेंगे ये आने वाला प्रधानमंत्री है कल का। अच्छा। और क्या कहा जा रहा है भाई 2024 में मोदी नहीं तो कौन? राहुल गांधी तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। 45 साल, अमित शाह का कहना है कि 45 साल तक तो प्रधानमंत्री कुर्सी खाली नहीं है। ये तो गोदी मीडिया कह रही है ना। हाँ। ऐसा है थोड़ी। और ऐसे कोई काम अगर किए हो भाजपा ने तो भाजपा आए, कौन रोक रहा है? भाई हर आदमी चाहता है देश में अच्छी सरकार हो जो अच्छा विकास करे। ठीक है, डंका बज रहा है दुनिया में, डंका। कहाँ बज रहा है डंका? कौन पूछ रहा है मोदी जी को? हाँ। आज जितनी बदनामी मोदी जी की हो रही है, इतना कभी राहुल गांधी को किसी ने पप्पू नहीं कहा होगा। अच्छा। थूक रहा है आज भारत मोदी जी के ऊपर। कितने शर्म की बात है, देश की खिलाड़ियों के साथ रेप हो रहा है और मोदी जी चुप हैं, उन पे बोल नहीं रहे। जिसे अपना परिवार कहते थे, आज उसी परिवार की बेटी की इज्जत लूटने पे शांत हैं, गूंगे बने बैठे हैं। उन्हीं की पार्टी का सांसद ब्रिजभूषण के ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। ये कहा जा रहा है कि 9 साल बेमिसाल मोदी जी के शासन में रहा। कहाँ से बेमिसाल? ऐसा कौन सा कार्य हो गया जो 9 साल बेमिसाल हो गए? बताओ तो कितने एम्स बन डंका बज गए? रहा है भाई, दुनिया में डंका बज रहा है। अरे कौन से देश से युद्ध जीत लिया जो डंका बज रहा है? पाकिस्तान में कौन से देश से आगे निकल गए अर्थव्यवस्था में जो डंका बज रहा है? कौन से देश से ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा दिया जो डंका बज रहा है? ऐसा कार्य कौन सा किया है जिससे डंका बज रहा हो? हमारा देश कितनी ऊपर आ गया जो डंका बज रहा है? आप बताओ मुझे। नहीं आया है। कहाँ आया है? आप बताइए। गरीबी हंगर इंडेक्स में जहां हम 44 नंबर पे थे, आज हम 151 नंबर पे आ गए हैं। आप नेट पे गूगल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो ये देश में गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, तो ये डंका बजेगा। चलिए आपसे बात करेंगे, और भी लोग हैं। चाचा आप क्या कहना चाहेंगे, 9 साल कैसे रहे मोदी जी के? 9 साल बहुत अच्छे थे, अच्छे रहे हैं। बिल्कुल रहे। भाई साहब कह रहे हैं मोदी ने बर्बाद कर आपकी दिया। अपनी सोच है, भाई साहब की क्या सोचते हैं? अच्छा, बिल्कुल सोच है। क्या चाहते हैं कि फिर से आए मोदी जी? बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे और पहले से ज्यादा जोर से आएंगे। अच्छा। अब भाई साहब कह रहे हैं कि ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? क्या नहीं किया, एक बात बताएं। जैसे वो तो कह रहे कि लॉकडाउन में, महंगाई बढ़ गई। कोरोना की महामारी में जो इस देश ने किया है, अच्छे अच्छे देशों को पानी पिला दिया इसने। अच्छा, क्या पिलाया पानी से? बता दो क्या नहीं किया। सारे देशों में पहले जितनी वैक्सीन आती थी, पहले बाहर से आती थी। अच्छा। हाँ, पहला ये फर्स्ट टाइम है जो इंडिया ने वैक्सीन दी है सब पूरे देशों को। आज जहाँ भी इंडिया का प्रतिनिधित्व होता है, वहाँ जाके सारे जाके देखो क्या होता है। अच्छा। एक उदाहरण बताओ ना, कौन सा क्या नहीं किया। भैया भाई साहब तो ये तो कह रहे थे उससे कोरोना भाग गया।
उस वैक्सीन से कोरोना भाग गया? उस वैक्सीन में क्या था क्या नहीं था किसे पता? नहीं ऐसे तो गोदी मीडिया दिखा रहा था भारत ने वैक्सीन बना दी है, अब हिंदुस्तान बन जाएगा पता नहीं क्या। अब क्या हुआ? हाथ पीछे बताइए ऐसा ना, जितने वैक्सीन बाहर से आती थी उन पे क्या किया उन्होंने? देखा आपने क्या किया उन्होंने? क्या है इनका? भाई साहब का जवाब है भारत देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है सेरम इंस्टीट्यूट की, और वो ऑक्सफोर्ड यूके ने बनाई है, यहाँ पे नहीं बनाई। प्रोडक्शन इंडिया में हुआ, बट वो वैक्सीन उन्होंने डिस्कवर करी। बनती थी पहले कहाँ से? इंडिया हमेशा से प्रोडक्शन करता था। 2014 से पहले भी इंडिया का प्रोडक्शन हब था। पोलियो की दवाई लाने में कितने साल लगे हमें? पोलियो की दवाई लाने में कितने साल लगे? TCS वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक कंपनी है, वो 2014 से पहले भी थी। पहले थी ना, 2014 के बाद क्या हुआ? सेरम इंस्टीट्यूट 2014 से पहले भी था। 2014 से और आज की में कोई अंतर नहीं लगा आपको? हाँ अंतर लगा, बहुत अंतर लगा। कोविड से इतने लोग मरे, गंगा में इतने लाशें बही, संस्कार भवन में जगह नहीं थी। नहीं, कोरोना होगा क्यों नहीं होगा? जब महामारी है तो फिर वैक्सीन किस चीज की है? देखो ना कितनी करप्शन। इंडिया के बाहर जाओ। अच्छा आज एक करप्शन बताओ सेंटर के ऊपर कोई है? बताओ तो एक विजय माल्या वापस नहीं आ पा रहा है, नीरव मोदी वापस नहीं आ पा रहा है। हुआ ना खत्म? नहीं, ये कह रहे हैं विजय माल्या को लोन किसने दिया था? नीरव मोदी को लोन किसने दिया था? भागे तो इसलिए थे। नहीं, किस गवर्नमेंट ने दिया था? भागे क्या कह रहे हैं आंटी? क्या हुआ? कितना गुस्से में क्यों है? बोलिए। कोरोना कल टीवी में अनाउंस हो जाए ना, 100% है दिल्ली में, पूरे इंडिया में। इस वैक्सीन से हुआ क्या, एक बात बता दो। कह रहे कि मोदी जी ने कोरोना से बचा दिया। तो जाओ ना, जुकाम बुखार, आज मेरे को जुकाम है, मैं जाऊँ, 100% कोरोना निकलेगा। अच्छा। 100% निकलेगा। आप चलो मोदी जी को ले आना। लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं है सर, ये जुकाम कभी गया है धरती से? कभी नहीं जाएगा। अच्छा, बिल्कुल नहीं गया। आपने नहीं लगवाया है? बिल्कुल लगाए हैं। कोई फायदा नहीं हुआ? कंडीशन थी उस टाइम, आज भी वो पूछा जाता है आपने वैक्सीन लगाई है तो आपके 2 काम होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये कहीं ना कोई भी काम, कोई भी गवर्नमेंट, हाँ कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना, हाँ वो कंडीशन है, वो कंडीशन है सर। बात वैक्सीन, अरे भाई वैक्सीन पे बात नहीं हो रही, बात ये है कि 9 साल मोदी जी के शासन में कैसा रहा? सर सब कुछ किसके शासन पे? मोदी जी का शासन कैसा रहा? अच्छा रहा? तो सभी के अच्छे थे, किसका बुरा था? मोदी जी ने क्या कुछ अच्छा काम किया या फिर जिन्होंने पहले शासन कर लिया वो उन्होंने अच्छा नहीं किया? कहते तो 70 साल में कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कैसे 70 साल यूं ही चल गए? 70 साल मायने रखते हैं सर। कांग्रेस ने कुछ नहीं कि सिर्फ गड्ढे खोदे थे। ऐसा कुछ नहीं, किसने बता दिया? वो गड्ढों पे आज बिल्डिंगें किसने बनाई? गड्ढे किसी ने खोदे होंगे तभी तो बिल्डिंगें बनी है। किसी ने गड्ढे खोदे होंगे तभी तो बिल्डिंगें बनी है। बीजेपी कांग्रेस ने देश को लूटा। ऐसा कैसे? कौन नहीं लूट रहा? अच्छा, आज कौन नहीं लूट रहा? सिलेंडर 1100 रुपये में गया है सर। कौन खा रहा है रोटी? तो पैसे भी तो आमदनी तो बढ़ गए हैं। कहाँ बढ़े हैं? बेरोजगार घूम रहे हैं सर, चोरी जगारी बेरोजगारी पे ही है। अच्छा, तो अच्छे दिन नहीं है आपके? अच्छे दिन तो 70 सालों में से अच्छे दिन नहीं थे, कि वो बुरे दिन थे। ऐसा किसने बोल दिया? अच्छा। ऐसा किसने? यहाँ लगाइए ना, हाँ। बीजेपी का टैग लगाइए कि अच्छे दिन है, बुरे दिन तब भी नहीं थे और अच्छे दिन आज भी नहीं है। तो क्या चाहते 2024 में क्या करेंगे? फिर से मोदी जी? 2024 तब भी हमने मेहनत करी, 70 सालों में भी, 9 सालों में भी, आगे भी हम ही करेंगे। तो 24 में क्या करने वाले हैं? नहीं करने वाले सर। बदलाव या फिर से मोदी जी? बदलाव देखेंगे सर, अच्छा, देखेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं। चलिए ठीक है। एक्चुअल में कोई चेहरा नहीं है इस टाइम। अच्छा। एक्चुअल में कोई चेहरा कोई है नहीं। राहुल गांधी ने तो कांग्रेस का जो 70 सालों का हिसाब किताब वो सारे बर्बाद। चलिए और भी लोग हैं। भाई आप बताओ, यूथ है, क्या कहना चाहोगे? भाई बहुत बढ़िया किया है जो भी किया है मोदी जी ने। हाँ जी। तो क्या चाहते हैं? क्या दोबारा आए? क्या अच्छा किया है? जैसे यूथ हो तो हाँ, एक हिंदू राष्ट्र बना दिया, कलयुग में भी जिसने हिंदू राष्ट्र बना दिया, अभी भी हिंदू को एकजुट कर दिया। अच्छा, वो कौन है फिर? भगवान ही एक टाइप से हमारे लिए। अच्छा, तो मतलब बजरंग दल को जो कह रहे थे, बजरंग बली की तुलना कर रहे थे, जय बजरंग बली जी, वो ठीक लगा आपको? हाँ, हिंदू राष्ट्र है, अच्छा होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ जी। इससे आपको क्या बेनिफिट हो जाएगा? हमें कि जैसे अब खुद की एक प्राइवेसी होती है कि कोई हो ना हमारे इसमें, तो हमारे लिए होता है कि इसीलिए आप चाहते हो कि मोदी जी आए? हाँ। आप क्या करते हो वैसे? मैं अब एक स्टूडेंट हूँ। क्या कहाँ पे? 10th क्लास। हाँ जी। मैं तो आप भाई को जवाब देना अच्छा ठीक बोलिए। एक मैं आपने कहा हिंदू राष्ट्र से डेवलपमेंट होता तो यूएस से क्रिश्चियन राष्ट्र हो जाता। यूएस लिबरल है ना, यूएस देश। हाँ जी। तो यूएस में डेवलपमेंट इंडिया से कम है, ज़्यादा है? कम होगा मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से? ज़्यादा है ना? क्यों है? क्योंकि वो लिबरल है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि हम सब लिबरल होंगे और सब मिलजुल के रहेंगे। बात ये नहीं है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए डेमोक्रेसी, अच्छी बात है वो, लेकिन एक होता है ना कि हिंदू राष्ट्र बन गया, अभी बन जाएगा। कैसे बनेगा?
जो बन देश के जाएगा। मुस्लिम है उनको भगा दिया जाएगा। नहीं, आप कौन तो से फिर हिंदू राष्ट्र कैसे हैं? बनेगा? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं LPS। अच्छा ये बताओ गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? हाँ। भाई खुद की एक वो होती है कि नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना। अच्छा ये बताइए एक बात बताइए। अच्छा चलिए मैं नहीं, आप अच्छे हैं, हर जगह के अच्छे हैं। भाई आप 10th के स्टूडेंट दिल्ली के बाहर के अच्छे 10 के स्टूडेंट, तो आप ये बताओ अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो क्या जो आप जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो क्या और बच्चे पढ़ लेंगे स्कूल में? कुछ क्या क्या फायदा हो जाएगा उससे? फ़ायदा क्या होगा, एक खुद की होती है ना कि हाँ भाई हमारा राष्ट्र है, अच्छा। कोई बीच में ना आए। हाँ तो ये सब जैसे अपना बताते हैं, अच्छा ऐसा नहीं होगा फिर। चलिए ठीक है। आप 10th क्लास में हैं, अभी मेच्योरिटी की कमी और